हेलो दोस्तों नमस्कार। तो हम लोग देख रहे हैं आपको क्लास 9 की पॉलिटी हो गई है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। आपको एक चैप्टर और बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्लास 9 हो गया, ज्योग्राफी की बुक हो गई। चैप्टर नंबर 5 हो गया, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ हो गया। सीबीएसई का एनसीईआरटी का बुक हो गया। अगर आपको यह पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे तो जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी में अगर आप पढ़ रहे हैं या बीए में पीएचडी कर रहे हैं, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप समझना चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो हमारे इस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं कि आपका यहाँ पे हम बात करेंगे आपका नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट जो है, अगर हम लोग उसको ध्यान दें तो जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है, तो नेचुरल वेजिटेशन जो है सो आपको यहाँ पे प्लांट कम्युनिटी आती है। आपको नेचुरल वेजिटेशन में आपको प्लांट कम्युनिटी आती है, और यह जो प्लांट कम्युनिटी रहती है यह फॉलो करती है आपको दो चीज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसको इस चैप्टर को समझना है तो इसको समझना ही पड़ेगा। इसमें एक चीज़ हो गया आपको टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फॉलो करती है टेम्परेचर को, और दूसरा चीज़ हो गया मॉइस्चर को। तो अगर हमारे वीडियो को देखिएगा जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड जैसे हम लोग यहाँ पे बायोजियोग्राफी बताते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बड़ा ही स्पष्ट रूप से चर्चा करते हैं कि यह जो है सो प्लांट कम्युनिटी जो है सो टेम्परेचर को और मॉइस्चर को फॉलो करता है। ज़्यादा टेम्परेचर है, मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको इक्वेटोरियल टाइप फॉरेस्ट होगा। आपको टेम्परेचर कम है, मॉइस्चर भी कम है टेम्परेचर ज़्यादा है और मॉइस्चर कम है तो रेगिस्तान जो है आपका फॉरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर ठीक है, मॉइस्चर भी ठीक ठाक है तो आपको डेसिडिवस टाइप का फॉरेस्ट हो जाएगा। टेम्परेचर भी ठीक ठाक है लेकिन मॉइस्चर ज़्यादा है तो मानसून टाइप का फॉरेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर कम है और मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको टुंड्रा टाइगर टाइप का फॉरेस्ट होगा। तो यहाँ पे यह टेम्परेचर और यह मॉइस्चर ही जैसे पूरे के पूरे जैसे फॉरेस्ट को डिसाइड करता है। और इसी के आधार पे एक तरह से कहा जाए तो आपको एनिमल किंगडम भी डिसाइड होता है। यहाँ पे एनिमल आपको किंगडम डिसाइड होता है। और अगर हम लोग इसको और ज़्यादा थोड़ा इलाबोरेट करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड आता है एडेप्टेशन का। तो एडेप्टेशन जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अनुकूलन है, कि जैसा समय है उसके हिसाब से जो एडेप्ट कर लेता है इस धरती पे वह सर्वाइव कर जाता है, और अगर जो नहीं एडेप्ट करता है वह मर जाता है। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा और जो नहीं फिट होगा वो मरेगा। तो नेचुरल वेजिटेशन में प्लांट कम्युनिटी आती है और यह फॉलो करता है आपको टेम्परेचर और मॉइस्चर को, और इसी चीज़ को एनिमल किंगडम भी फॉलो करता है। लेकिन एनिमल किंगडम या कहिए कि आपका पेड़ पौधे जो है सो ये दोनों जो है सो अपने आप को अडेप्ट करते हैं समय के साथ में, जीन्स में चेंज करते हैं और यहाँ पे जो है सो चीज़ों को बदलाव को झेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ है आपका जो कई बार ऐसा होता है कि जो फॉरेस्ट है, दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पे आपको फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट जो होगा एक होता है आपका यहाँ पे वर्जिन फॉरेस्ट। अगर कोई वर्जिन फॉरेस्ट की बात करता है तो यहाँ पे आपको जैसो एक तरह से कहा जाए तो नो ह्यूमन इंटरफेरेंस है। यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है। और आपको अगर नॉन वर्जिन हो गया तो यहाँ पे आपको ह्यूमन का इंटरफेरेंस है, या कहिए कि रिफॉरेस्टेशन किया गया है। ओके, इसका जो है सो रिफॉरेस्टेशन किया गया है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट में आपको एक तो वर्जिन फॉरेस्ट हो गया, दूसरा जो है सो आपको नॉन वर्जिन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका
तो जो फॉरेस्ट है या कहिए कि आपको जो यहाँ पे फॉरेस्ट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपको फ्लोरल कम्युनिटी, ठीक है। और जो जीव जंतु हैं इसको यहाँ पे फौना कम्युनिटी कहा जाता है। तो अगर आप सक्सेशन के सिद्धांत को अगर आप जानते हो या पढ़े हों तो सक्सेशन का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए कि यह कोई आपका बेयर रॉक है, तो बेयर रॉक पे सबसे पहले जो है सो आपको यहाँ पे लीचेन या जो है सो आपको काई जैसी चीज़ें आएगी, बैक्टीरिया आएगा, फिर जो है सो यहाँ पे आपको प्लांट आएगा, और फिर जो है सो यहाँ पे ट्री आएगा, अब फिर जो है सो यहाँ पे एनिमल आना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यह जो है सो सक्सेशन में चल रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जो है सो यह चीज़ें जो है सो हो रही है, ठीक है। तो यह जो है सो क्या है, यह दीज ऑल आर द सक्सेसिव, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है। अब यहाँ पे आपका फ्लोरा और फौना के लिए अगर हम लोग फैक्टर की बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्टिव है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो अगर उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखें, अगर आपका इंडिया के पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ों को देखते हैं तो आपको तो जो भारत देश है, भारत देश अपने आप में जो है सो बहुत ज़्यादा विविधता को समेटे हुए है, ठीक है। और यह कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। तो आपको हमारा जो है सो आपको जो 12 मेगा डाइवर्सिटी है आपका, वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक है। इंडिया जो है सो 12 जो टोटल डाइवर्सिटी है उसमें से यह एक है। उसके बाद में हमारे पास में 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल आपको 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं, ठीक है। और ये जो 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं इसके आधार पे अगर हम कहें तो इंडिया जो है सो आपको वर्ल्ड में आपको 10th पोजीशन धारण करता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड में जो है सो हमारा 10th पोजीशन है, ओके। वर्ल्ड में हमारा 10th पोजीशन है, और एशिया में हमारा जो है सो फौना के केस में एशिया में हमारा 4th पोजीशन है, ओके। तो ये हमारा जो है सो प्लांट किंगडम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो भारत देश में जो आपका फ्लावरिंग प्लांट है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट हमारे यहाँ लगभग जो है सो आपको 15,000 स्पीसीज है प्लांट का, और यहाँ पे 6% वर्ल्ड का है। तो हमारे यहाँ जो है सो आपको टोटल 15,000 स्पीसीज है, और ये वर्ल्ड में जो है सो हमारा 6% जो है सो एरिया आपको एक तरह से कहा जाए तो नंबर ऑक्यूपाई करता है फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। उसके अलावा जो है सो अगर हम दूसरी बात करते हैं तो आपको 90,000 स्पीसीज जो है सो हमारे यहाँ फौना की है। फौना की हमारे पास जो है सो 90,000 जो है सो स्पीसीज है। तो यह अपने आप में एक आपको गौरव फील कराने वाली बात है कि हमारे देश में जो है सो इतना हमारा देश जो है सो क्या है, डाइवर्स है, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर पे आते हैं। तो आपको फ्लोरा और फौना किंगडम के लिए जो है सो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द फ्लोरा एंड द फौना। तो फ्लोरा और फौना के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ से क्या मिलता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है यहाँ पे वह है आपका लैंड, ओके। सबसे पहला जो फैक्टर है वह है आपका लैंड।
ज़मीन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो लैंड जो है सो यहाँ पे पहला फैक्टर है, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लैंड जो है सो यहाँ पे ये डालता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लैंड एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है। लैंड आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो गया। अब यहाँ पे लैंड के भी कई टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया सॉइल। सॉइल भी आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है। और सॉइल के आपको पता है कि हम लोगों ने 8वीं में पढ़ी थी, कई टाइप के सॉइल होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सॉइल जो है सो एक तरह से सपोर्ट करता है फ्लोरा और फौना को। सॉइल जो है सो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है आपको फ्लोरा और फौना को। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि आपको सॉइल में भी आपका अगर टाइप्स ऑफ सॉइल की अगर आप बात कीजिएगा तो यह जैसा आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होगा, ओके। टाइप्स ऑफ द सॉइल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो गया। उसके बाद में टेम्परेचर की क्लाइमेट में हम लोग देखेंगे आपको तीसरा जो फैक्टर है वह आपको क्लाइमेट से रिलेटेड हो गया। और अगर क्लाइमेट में हम यहाँ पे बात करें आपसे तो यहाँ पे दो ही चीज़ है जिसको अब यहाँ पे जैसे आपको प्लेन भी अलग इम्पैक्ट डालता है, हिल अगर होगा तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा, और उसके अलावा अगर डेजर्ट होगा तो यहाँ पे अलग इम्पैक्ट होगा। तो क्लाइमेट में हमने आपसे बात किया था टेम्परेचर का प्लस जो है सो मॉइस्चर का। यह दोनों जो है सो एक तरह से कहा जाए तो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, बोथ आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर बोथ आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर है आपको कि आपका फ्लोरा कैसा होगा, इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है सो आपको क्लाइमेट ही है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है वह आपको चौथा पॉइंट जो है वह आपका रेन हो गया। तो रेन जो है सो आपको अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेन यहाँ पे डिटरमाइन करता है आपका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को, ओके। तो यहाँ पे रेन जो है सो आपको किस टाइप का फॉरेस्ट होगा उसको यहाँ पे डिटरमाइन करता है। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन के बारे में कि आपका जो है सो कितने टाइप का वेजिटेशन होता है। चलिए टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। तो वनस्पति के प्रकार के बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं तो अगर वर्ल्ड में अगर कहा जाए तो आपको यह कहिए कि हम लोग तो इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका मेजर टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला है यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद में है आपका ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, सॉरी ये तीसरा नंबर होगा। ये चौथा नंबर जो होगा वह क्या होगा यहाँ पे, तो चौथा नंबर हो गया आपको मोंटाने फॉरेस्ट,
और जो लास्ट नंबर इसका होगा वह होगा आपको यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, ये हो गया। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे आपको ट्रॉपिकल जो है सो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में एक एक करके आपको पढ़ना है इसी में। उसके बाद फिर जो है सो फ्लोरा के बाद फोना कम्युनिटी के बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम बात करते हैं आपका, तो आपको पहले यहाँ पे इंडिया का एक मैप भी बनाना पड़ेगा। ये इंडिया का मैप हो गया। तो आपको ये जो है सो आपका वेस्टर्न घाट हो गया पूरा, और यहाँ पे नीलगिरी हो गया, और इधर ये ईस्टर्न घाट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हो गया, और यहाँ पे मिकिर और रेंगमा हो गया, अलग अलग पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। तो आपका जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको यह मिलेगा आपको। सबसे पहले इसका नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे चूंकि आपको टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर और मॉइस्चर दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपका रेनफॉल जो है सो 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। पहला चीज़ तो यहाँ पे ये है। और दूसरा है आपका शॉर्ट ड्राई सीजन। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा कि ड्राई सीजन शॉर्ट होना चाहिए, और रेनफॉल जैसे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको हाइट ऑफ द ट्री की बात किया जाए, सिक्सटी मीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री हो गया। और यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा वो आपको स्टोरी में होगा। आपको समझ में नहीं आएगा, और नीचे जो है सो बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि पेड़ के पत्ते वहाँ रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा आपको। और यहाँ पे आपको राउंड ईयर यह ग्रीन देखेगा। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये ट्री जो है सो अपने पत्ते झाड़ते हैं कि नहीं झाड़ते हैं। पत्ते तो झाड़ेंगे ये ट्री, लेकिन आपको एक साथ नहीं है। तो आपको एक समय पे ये लोग जो है सो अपने पूरे पत्ते को नहीं गिराते हैं, इसलिए सालों भर यह हरा भरा दिखता है, ठीक है। और इसमें जैसे इबोवनी, महोगनी, रोजवुड हो गया, रबर हो गया। तो ट्री की बात किया जाए तो इबोनी, रबर, महोगनी हो गया। उसके अलावा जैसे सिनकोना हो गया,
तो यहाँ पे ये हो गया, रेनफॉल हो गया, ड्राई सीजन छोटा हो गया। और यहाँ पे आपको खास करके आपको ये आपका लक्षद्वीप का इलाका हो गया, यहाँ पे मिलेगा। तो 1, और नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया 2, और यह 3, और यह 4। तो एक जो है सो आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया, और 2 में जो है आपका यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, 3 में अंडमान एंड निकोबार हो गया, और 4 में लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, तो ये जो है सो आपका 4 जगह इस टाइप के फॉरेस्ट मिलेगा। और एक जगह और मिलेगा यहाँ पे, छोटा सा मिलेगा यहाँ पे, इसको आप लिख लीजिए। चौथा 5वां पॉइंट हो गया, थोड़ा सा तमिलनाडु के कोस्ट पे मिलेगा, इधर वाली मानसून आके यहाँ पे अटैक करती है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई मेरे हिसाब से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे आपका ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, जब भी आप फॉरेस्ट के बारे में लिख रहे हैं तो फटाफट एक मैप जरूर बनाइएगा वहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आपका ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट। तो हम लोगों ने देखा था रेन फॉरेस्ट जो है उसमें 200 सेंटीमीटर से प्लस बारिश हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो वर्षा का रेंज है, रेनफॉल का रेंज है 200 से लेकर के और 70 सेंटीमीटर के बीच में जो है सो आपको रेनफॉल होना चाहिए। अब हम बताएंगे आपको कि इसमें भी 2 टाइप आता है, उसको हम थोड़ा देर बाद बताएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए। और यहाँ पे ड्राई सीजन में आपको तो 6 से लेकर के 8 वीक्स तक जो है सो यहाँ पे लीव्स का फॉल हो जाता है, पत्ते यहाँ पे गिर जाते हैं 6 से लेकर के 8 महीने तक यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आपको जो खास करके एनिमल है वह टाइगर है। टाइगर के बाद में आपको टाइगर हो गया, टाइगर के बाद में जो है सो यहाँ पे हो गया पिग हो गया, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, पिग हो गया, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया। रेन फॉरेस्ट में खास करके आपको बड़े एनिमल में आपको यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में जो मिलेगा वहाँ पे भी एलिफेंट मिलते हैं, और साथ में आपको जीव, छोटे छोटे जीव ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट है यह 2 टाइप का है। डेसिडिवस को हम लोग पतझड़ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो यह 2 टाइप का होता है। एक होता है कि मॉइस्ट डेसिडुअस, ओके। एक आपका हो गया यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस हो गया, और दूसरा ड्राई डेसिडुअस हो गया। तो यहाँ पे मॉइस्ट वाले में रेनफॉल जो है सो 200 से लेकर के और 100 सेंटीमीटर के बीच में, ओके। और यहाँ पे जो है सो आपको 100 से लेकर के और 70 सेंटीमीटर के आधार पे। तो यही मेन आधार है इसका कि रेनफॉल जो है सो आपको 200 से 100 और 100 से यहाँ पे 50 हो गया। और यहाँ पे इसी के आधार पे जो है सो यहाँ पे ट्री का वर्गीकरण भी किया जाता है। और यहाँ पे आपको टीक जो है सो आपको यहाँ पे टीक मोस्ट डोमिनेंट हो गया। यहाँ पे टीक फॉरेस्ट जो है सो डोमिनेंट फॉरेस्ट हो जाता है। टीक के अलावा जैसे बम्बू हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, सैंडलवुड हो गया। तो यहाँ पे आपको बैम्बू हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, मैंगो हो गया। तो इस टाइप के यहाँ पे ट्री आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको
नीम हो गया, पीपल हो गया, ठीक है। तो आपका यह इंडिया का मैप हो गया। और यहाँ पे अगर आप इसको दर्शाने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं डेसिडिवस फॉरेस्ट को। अगर हम दर्शाएं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा वाइड एरिया मिलेगा डेसिडिवस फॉरेस्ट का। और यह जो है सो आपको यहाँ से लेकर के, ये एक्चुअल में ऐसे भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऐसे जाएगा यह, ठीक है। तो यह जो है सो आपका डेसिडिवस फॉरेस्ट का हो गया। देखिए कितना वाइड एरिया है। तो पंजाब से लेकर के और यह जो तमिलनाडु तक आपको यह मिलेगा। और उसी के बीच में आपको यहाँ पे क्या होगा कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलेगा यहीं पे। सॉरी, मैंने इसी से बना दिया। तो ये जो है आपको थॉर्न फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेन शैडो रीजन बन रहा है। ओके, यहाँ पे कौन सा रीजन बन रहा है आपका? तो रेन शैडो रीजन बन रहा है। तो ये थॉर्न फॉरेस्ट हो गया और इधर जैसे डेसिडिवस फॉरेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग डेसिडिवस फॉरेस्ट के बाद में थॉर्न फॉरेस्ट और जैसे श्रब्स की बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपको थॉर्न फॉरेस्ट और साथ में श्रब्स की बात हो गई। यहाँ पे दो ही क्राइटेरिया है, एक रेनफॉल है, दूसरा जो है सो मॉइस्चर है। यही दो क्राइटेरिया के आधार पे ये सारे डिवीजन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मेन जो है आपका रेनफॉल जो है सो आपको 70 सेंटीमीटर से भी घट जाता है। और यहाँ पे आपको स्मॉल आपको ट्री मिलेगा और प्लस झाड़ियाँ मिलेगी, छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलेगी जिसको बुशेस कहा जाएगा। ओके, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि आपको और यह जो है सबको मेन पॉइंट है यहाँ पे कि सरवाइव करते हैं, क्योंकि यह जो कंजर्व करते हैं वाटर को। यह जो है सो आपको वाटर को कंजर्व करते हैं, क्योंकि अपने आप को जैसे पत्ते को छोटे छोटे कर लेते हैं, तो इसके कारण जो है सो यहाँ पे सरवाइव करते हैं। अकासिया पाल्म हो गया, यहाँ पे मेन ट्री जो है सो आपका अकासिया हो गया। पाल्म हो गया, ये सब जो है सो खास करके यहाँ पर ट्री मिलेंगे। और जानवर में आपको नॉकटर्नल एनिमल जो है आपका यहाँ पे, तो आपको एक तो फास्ट रनर होगा और मोस्टली जो है सो नाइट वाले होंगे, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो निकल ही नहीं पाएगा। तो नाइट मूविंग होंगे और नॉकटर्नल होंगे। माइस हो गया, रैबिट हो गया, फॉक्स हो गया, उल्फ हो गया, टाइगर हो गया। ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपका जो है सो रेनफॉल कम हो गया। मेन यहाँ पे क्या है, रेनफॉल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपको
ठीक है, तो ये आपका इंडिया का मैप हो गया। और हम यहाँ पे बात करेंगे आपका तो यहाँ पे अगर इस टाइप के फॉरेस्ट की बात करें हम, तो यह जो है सो आपको दो जगह मिलेगा। एक तो आपको इस वाले इलाका में मिलेगा, ये जो है सो आपको यहाँ तक मिलेगा, सॉरी। और दूसरा जो है सो इस वाले इलाका में मिलेगा, जो कि आपको एडजेक्ट ये नहीं बना है, एडजेक्ट इसका थोड़ा सा ये कुछ ऐसा आएगा, ये पतला सा पट्टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो जगह पे मिलेगा आपका। और अगर हम कहें कि और ज़्यादा इसको एडजेक्ट बनाना चाहें हम, तो हम कह सकते हैं आपको कि ये यहाँ से शुरू होगा, ये कुछ नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये कुछ ऐसे आके यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है आपका, ये आपको राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया, और यहाँ पे जो है सो मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, कर्नाटक का कुछ पार्ट हो गया, और साथ में आपको आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया। उसके बाद में तेलंगाना का कुछ पार्ट हो गया, और यहाँ पे यह रेन शैडो रीजन बन रहा है। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मामला हो जाएगा आपका गड़बड़। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा सबसे लास्ट है मोंटाने फॉरेस्ट के बारे में। चलिए और उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट देखेंगे। चलिए भाई, हम लोग देखते हैं आपका पहले मोंटाने फॉरेस्ट को। तो जो यहाँ पे आपका मोंटाने फॉरेस्ट है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो यह जो है आपको यहाँ पे भी कई तरीके के फॉरेस्ट मिलेंगे। तो आपको 1000 से लेकर के और 2000 मीटर तक की ऊंचाई में वेट फॉरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई तक कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा आपको? तो यहाँ पे वेट फॉरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे आपको 3600 से अगर ऊपर जाते हैं सी लेवल से, तो आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 3600 से प्लस में जाते हैं, तो हमें अब यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलने लगेगा। ओके, तो 3600 से प्लस जाते हैं तो हमें यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलने लगेगा। और उसके अलावा जो है सो अल्पाइन ग्रासलैंड मिलेगा। यहाँ पे अल्पाइन जो है सो ऊपर वाले ग्रासलैंड यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि भोटिया लोग जाते हैं, ठीक है। और सबसे हाईयर पे जाएंगे हम लोग, तो आपको यहाँ पे इससे भी मतलब कि आपको 4000 मीटर के आसपास जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? काई मिलेगा, लीचन मिलेगा, ठीक है, या कहिए कि आपको टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 मीटर पे जाएंगे तो हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अगर हम अब और ज़्यादा हम बात करते हैं, तो आपको एनिमल की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको कश्मीर स्टैग होगा, ओके, डियर होगा, स्नो लेपर्ड होगा, गोट होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेगा। अब यहाँ पे हम बियर हो गया, रेड पांडा हो गया, सीप हो गया, गोट्स हो गया, ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब यहाँ पे अगर इसको दर्शाना चाहेंगे आप मैप पे, तो कहाँ दर्शाएंगे? तो आपको यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ पे मैप पे अगर आप दर्शाना चाहें तो आपको थोड़ा सा यहाँ मिलेगा, हल्का सा, और बाकी सब जो है सो आपको इस वाले इलाका में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में लास्ट हमारा है कि मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं आपका, तो एक तरह से कहा जाए तो इसको टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसमें आपको वाटर बियरिंग कैपेसिटी इसमें होती है। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे इसमें खास करके आपको यह जो है सो जो इसके सीड रहते हैं वह जर्मिनेट हो जाते हैं ऊपर ही, क्योंकि नीचे बिना जर्मिनेट हो गिरेंगे तो सड़ जाएंगे। और उसके बाद में इसमें साल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होता है। कहाँ पे? बिहाइंड लीव्स, पत्तों के पीछे जो है सो साल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। उसके अलावा जो है सो रूट्स है इसका दो टाइप का होता है, एक अबव द ग्राउंड होता है और दूसरा होता है बिलो द ग्राउंड। दोनों का नाम आप लोग बता दीजिएगा। ये हो गया आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, मेन कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल टाइगर जो है सो एक तरह से अच्छा एनिमल है, अच्छा एनिमल है, डेंजर एनिमल है, वो मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? तो यह जो है सो आपको इस वाले इलाका में तो कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा ये जो है सो आपको यहाँ पे किनारे किनारे यहाँ तक मिलेगा, और यहाँ जो है सो आपको अंडमान निकोबार में, और साथ में यहाँ पे लक्षद्वीप में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है सो आपको कौन से फॉरेस्ट हो गया? तो मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फौना बोलेंगे। इसको हम लोग कहेंगे कि यह फौना है। ठीक है, तो फौना की बात करते हैं आपको। इसमें आपका एलिफेंट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे स्टेट में मिलेंगे। उसके अलावा जो मिलेगा यह, हालांकि सिक्किम वगैरह में कम मिलेगा, तो असम वगैरह में ज़्यादा मिलता है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, उसके बाद जो है सो आपको यहाँ पे कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, और तेलंगाना हो गया, और केरल हो गया। यहाँ पे एलिफेंट इन सारे जगहों पे मिलेगा। वन हर्न राइनो जो है सो असम और वेस्ट बंगाल में।
जो तीसरा हमारा एनिमल है वह एनिमल है आपका, क्या है यह, लायन का जो है सो इंडिया में गिर फॉरेस्ट में मिलेगा। लायन फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में क्या मिलेगा, यहाँ पे डंकी मिलेगा। तो रन ऑफ कच्छ में यहाँ पे डंकी मिल रहा है। टाइगर आपको पता है कि टाइगर लगभग जो है सो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बाकी बहुत सारे स्टेट में टाइगर मिलेगा। तो टाइगर की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में लद्दाख में याक मिलेगा, और फिर जैसे पीकॉक वगैरह हो गया। उसके बाद में कॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द फ्लोरा और फोना का आपको पता है, एक हंटिंग हो गया, पोल्यूशन हो गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे आपको बायोस्फीयर रिजर्व बनाना हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, राइनो हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चूँकि जो बेसिक चीज़ें थी उसको डिस्कस किया, और हमें आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।